नमस्कार मेरे प्यारे सभी भाइयों और दोस्तों। तो आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि 5 महापुण्य कौन से हैं। आखिर वे 5 काम कौन से हैं जिनको यदि हम करते हैं तो हम भगवान के लाडले हो जाते हैं, हम भगवान के बहुत अधिक प्रिय हो जाते हैं। आखिर वे 5 काम कौन हैं? मैंने आपको 5 महापाप के बारे में बताया था कि वे 5 कौन से पाप है जो महापाप होते हैं। आपने देखा है, लेकिन आज ये बिल्कुल ही अनोखा वीडियो है कि जिसमें मैं ऐसे 5 काम के बारे में बताऊंगा जिसको यदि आप करते हैं तो आप भगवान के बहुत अधिक प्रिय हो जाते हैं। भगवान की कृपा आप पर बरसने लगती है। भगवान आपके साथ कदम से कदम मिला करके चलता है। हर वक्त आपका दुख भगवान का दुख होता है। आखिर वे कौन से ऐसे काम हैं? लेकिन उससे पहले मैं चाहता हूं कि यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें। तो मैं उन 5 महापुण्य को बताने से पहले मैं छोटी सी एक कहानी सुनाता हूं आपको। ये कहानी है कि एक बार की बात है कि एक धर्मानंद नाम का राजा था। वह बहुत ही परम प्रतापी राजा था। वह दान पुण्य में बहुत ही भरोसा करता था। उसका परम कर्तव्य लोगों का सेवा करना था। वह दिन रात अपनी जन सेवा में ही करता था। उसकी जनता को किसी प्रकार का कभी कोई दुख नहीं होता था। यदि किसी कारणवश रात दिन किसी समय भी यदि उसकी किसी भी आदमी को, किसी भी जनता को किसी भी प्रकार का कोई दुख हो जाता था तो वह राजा हमेशा तत्पर रहता था। उसके राज्य में किसी भी प्रकार को कोई कष्ट नहीं होने देता था और प्रजा भी उससे बहुत खुश रहते थे। लेकिन इस राजे को इतना अधिक वह जन सेवा में व्यस्त रहता था कि वह कभी भगवान का कीर्तन भजन नहीं कर पाता था। वह तो जन सेवा में अर्थात प्रजा की सेवा में, जनहित में इतना अधिक व्यस्त रहता था कि अपने आप को कभी शारीरिक सुख भी नहीं समझ पाता था। सुख और दुख सब कुछ त्याग दिया। वह जन सेवा ही उसका, लोगों का सेवा ही परम कर्तव्य था। वह उस जन सेवा के अतिरिक्त वह भगवान का कभी सेवा नहीं कर पाया। भगवान के नाम का कीर्तन भजन कभी नहीं कर पाया। वह कभी कभी चाहता भी था कि मैं भगवान का कीर्तन भजन कर दूं, लेकिन ये जन सेवा, प्रजा सेवा, जनहित की ये काम जो है कभी बेचारा उसको छोड़ करके उसको मौका ही नहीं मिलता था। लेकिन एक बार की बात है कि वह राजा एक वन की ओर गमन कर रहा था तो उसकी मुलाकात एक दिव्य पुरुष से हुआ जिसका चेहरे पर बिल्कुल एक अलग सी चमक दिख रही थी। और उस दिव्य पुरुष से पूछा कि आप कौन हैं? उस दिव्य पुरुष ने कहा कि मैं यमलोक से भेजा गया देवदूत हूं। तो कर आखिर आप यहां पर क्यों गमन कर रहे हैं? कह रहे कि मैं उन लोगों का लिस्ट लिया हूं, किसका समय अंतिम हो जाता है जाने के लिए, आखिर किसका कैसा कर्म रहता है। तो उनके हाथों में एक छोटी सी बहुत ही अद्भुत किताब जो चमक रही थी, उसके हाथों में किताब थी। राजा ने पूछा ये कौन सी किताब है? तो उस देवदूत ने कहा कि यह किताब में उन लोगों का नाम रहता है कि जो भगवान को बहुत ही कीर्तन भजन आराधना करते हैं, उनका नाम रहता है। तो राजा ने सोचा कि शायद हमारा तो नाम नहीं होगा, लेकिन उनकी इच्छा हुई कि मेरा भी थोड़ा नाम सर्च मारिए, ढूंढिए कहीं है। उस देवदूत ने राजा के कहने पर उस किताब में राजा का नाम ढूंढना शुरू कर दिया। एक एक पन्ना ढूंढ डाला, लेकिन राजा का नाम कहीं नहीं मिला, क्योंकि राजा कभी कोई कीर्तन भजन करता ही नहीं था। राजा बहुत ही निराश हुआ कि मेरे को कीर्तन भजन करना चाहिए, मेरे को कीर्तन भजन करना चाहिए। लेकिन जैसे ही राजा घर पर वापस आता है, फिर से वह जन सेवा में ही जुड़ जाता है और वह उस बात को इग्नोर कर देता है कि मैंने कोई आराधना नहीं किया था। फिर से जन सेवा में जुड़ जाता है, फिर से अपने वही पुराना वाला काम में लग जाता है। लेकिन एक दिन फिर से उस राजा की मुलाकात उसी देवदूत से हो जाती है। लेकिन उस दिन उस देवदूत के हाथों में बिल्कुल ही अलग किताब थी। जो उस दिन किताबें ली थी, उस किताब से बिल्कुल ही अलग किताब थी। राजा ने कहा, हे दिव्य पुरुष, आज आपके हाथों में कौन सा किताब है?
उस देवदूत ने कहा, हे राजन, आज मेरे हाथों में वह किताब है जो भगवान के बहुत अधिक लाडले हैं, जो भगवान के बहुत अधिक प्रिय है, जिनके ऊपर भगवान की कृपा लगी रहती है। तो राजा ने पूछा, आखिर वे कौन से लोग हैं, बहुत ही प्रिय हैं, आखिर वे कौन से लोग हैं? थोड़ा मेरा नाम ढूंढिए तो देखिए कहीं है कि नहीं है। राजा के कहने पर देवदूत ने उस किताब में नाम ढूंढना शुरू किया, और जैसे ही उस देवदूत ने किताब का पहला पन्ना खोलता है, उस पहले पन्ने पर ही राजा का नाम बड़े अक्षरों में लिखा गया रहता है, धर्मानंद। और जैसे धर्मानंद पहला नाम देखता है, राजा बड़ा खुश होता है, कहता है, भगवान आप ये पहले बताइए कि मेरा नाम इस लिस्ट पर, इस किताब में पहले ही क्यों? उस देवदूत ने कहा, राजन, आप लोगों की सेवा करते हैं, भगवान का कीर्तन भजन नहीं करते, कोई बात नहीं है, क्योंकि जो लोगों की सेवा करता है वो भगवान की सेवा करता है। जो जनहित में विश्वास रखता है वो भगवान का भजन करता है। यदि आप भजन नहीं कर पा रहे हैं तो भगवान आपके लिए भजन करता है, और ऐसे लोग भगवान को बहुत अधिक प्रिय होते हैं। लोगों की सेवा करना, किसी प्राणियों की सेवा करना, किसी प्राणियों की रक्षा करना, यदि कोई भी ऐसे नित्य काम करता है तो भगवान की कृपा उस पर हमेशा बनी रहती है। उस प्रकार की सेवा पूजा आराधना की सेवा से ज्यादा बेहतर होता है। इस कारण से राजा ने समझ आया कि हाँ, कैसा काम मैं अच्छा किया हूं कि बुरा किया हूं। तो मैं अब बताऊंगा कि आप लोगों को वे 5 महापुण्य काम कौन से। पहला, कभी भी भूखा कोई भी प्राणी रहे, चाहे मनुष्य रहे, चाहे कोई जानवर रहे, चाहे कोई भी रहे, यदि आपको ऐसा प्रतीत हो रहा है कि वह मनुष्य बहुत अधिक भूखा है, तो यदि आप भूखे को भोजन दे देते हैं तो समझिए एक आप अच्छा बहुत बड़ा पुण्य का काम करते हैं। कभी भूखे को भोजन खिलाते हैं और प्यासे को पानी पिला देते हैं तो बहुत ही पुण्य काम होता है, चाहे वह जानवर हो चाहे मनुष्य हो, कोई भी हो। दूसरा नंबर पे बात आती है किसी को आश्रय देना, किसी बेसहारा को सहारा देना। यदि आप किसी बेसहारे मनुष्य को, बेसहारे जानवर को, रात में भटक रहा है, कहीं इधर उधर कोई सहारा नहीं मिल रहा है, यदि आप उसके लिए सहारा बन जाते हैं, यदि आप उसको सहारा देते हैं तो एक बहुत बड़ा पुण्य का काम करते हैं। तीसरा काम है वचन पुण्य। वचन पुण्य मतलब मीठी बातों से बोलना, क्योंकि ये हम लोगों की जो जुबान है, इस जुबान का ही तो सब कमाल है। तो हम किसी को अपने जुबान से इतना कड़वा वचन न बोल दें कि किसी दूसरे को कष्ट पहुंचे। यदि हम किसी मनुष्य को वह दुख है और अपनी बातों से उसको मीठा वचन बोलकर यदि उसको सुख प्राप्ति, सुख महसूस करा देते हैं तो वह भी एक प्रकार का पुण्य काम होता है। चौथा काम है नमस्कार करना, इज्जत देना, रिस्पेक्ट देना। यदि हम अपने बड़े बुजुर्गों को, अपने माता पिता को, अपने गुरुओं का, ऋषि महात्माओं को यदि हम नमस्कार करते हैं, इज्जत देते हैं, सत्कार करते हैं, तो ऐसे भी काम करने एक बहुत बड़ा पुण्य का काम होता है। हमें अपने से बड़ों का हमेशा इज्जत देना चाहिए। साधु महात्मा, माता पिता, गुरु, इन सभी का सत्कार करना चाहिए। यदि कभी किसी कारण बस आपको दर्शन हो जाता है, आपके घर पर आ जाता है, तो उनका सेवा में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं करनी चाहिए। पांचवा काम है जो महापुण्य का काम है हृदय सुख, मन पुण्य। मन पुण्य, आप दूसरों के खिलाफ, दूसरों के प्रति कैसा विचार रखते हैं। यदि आप दूसरों के प्रति हमेशा अच्छा विचार रखते हैं, जैसे राजा ने किया था, दूसरों के प्रति हमेशा अच्छा विचार, चाहे दुश्मन ही क्यों ना हो, उसके प्रति आप अच्छा विचार रखिए। उसको भी यदि कभी फंस जाता है तो दुख में साथ दे दीजिए। यदि आपका दुश्मन भी हो, मन उसके भी प्रति यदि आपका अच्छा विचार रहती है, अभी एक प्रकार का पुण्य काम, अर्थात आपके मन में गंदी विचार किसी के भी प्रति नहीं चलना चाहिए। इसको बोलते हैं मन पुण्य। तो हमें इस वीडियो में बताए हुए 5 महापुण्य काम कौन से, जिनको करने से हम भगवान के बहुत अधिक लाडले हो जाते हैं। तो कैसा लगा? यदि मेरे द्वारा कही गई बातें, मेरे द्वारा कही गई कहानियाँ, मेरे से जो कुछ भी कहते हैं, यदि आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को कम से कम एक लाइक तो जरूर करिए।